निदा अपने दोस्तों से कई बातों को याद करती है जिनसे निदा ने कहा था मेरी शादी जब भी होगी बहुत धूमधाम से होगी, मैं शादी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। लेकिन अब उसकी शादी बहुत सादगी से होती है। ऐसा उसे मुंह दिखाई में एक घड़ी देता है। वो निदा से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे भी, लेकिन अब हम दोनों मिलकर जो ख्वाब देखेंगे वो जरूर पूरे होंगे। निदा हाँ में जवाब देती है। निदा की माँ एहसन की माँ को कॉल करके बताती है वो इनका नाश्ता लेकर आ रही है। अंदलीब उसको मना कर देती है और शादी के पहले दिन ही निदा के ऐप बताने लगती है कि निदा अभी तक सो रही है, जब उठेगी तब वो उसे बता देगी ताकि वो नाश्ता लेकर आए। निदा की माँ की बातें सुनकर हैरान होती है। अंदलीब एहसन के रूम का दरवाजा नॉक करती है। एहसन को देर से जागने की वजह से डांटती है और उसे कहती है मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इसी फौरी नीचे आओ। महक शमशेर से कहती है मुझे आंटी के जाने का दुख है और तुम्हारे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। शमशेर कहता है नहीं, मैं अपना क्या ही भुगत रहा हूँ, मैंने दूसरों को दुख दिए, इसे मुझे अपनी माँ के जनाजे में शामिल होने नहीं दिया गया और मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। मैं डिजर्व करता हूँ, ये मेरी सजा है, मैं भुगतूंगा। तुम मुझ पर तरस क्यों खा रही हो? मैं तुम्हारा भी गुनाहगार हूँ और मैं ये सजा डिजर्व करता हूँ। महक कहती है ये वक्त मुश्किल है तुम्हारे लिए और ये वक्त है, गुजर जाएगा। शमशेर महक से कहता है तुम्हारा आज जॉब का पहला दिन है, तुम तैयार हो जाओ। महक कहती है नहीं, मैं कल चली जाऊंगी। शमशेर कहता है नहीं, ये मेरी सजा है और मैं अकेला ही इसको भुगतूंगा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। शमशेर अपनी माँ को याद करके रोता है। शमशेर महक को ऑफिस छोड़ने जाता है। महक कहती है क्या तुम भी ऑफिस जाओगे? जिसमें शमशेर कहता है नहीं, वो पहले कब्रिस्तान जाएगा फिर ऑफिस। माँ का आखिरी दीदार तो किसी ने करने नहीं दिया, लेकिन मुझे कब्रिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता है। महक उसे खाने को कुछ देती है और उससे कहती है तुमने कल से कुछ नहीं खाया, रास्ते में खा लेना। शमशेर कहते हैं तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। महक कहती है रख लो, अगर दिल ना करे खाने को तो पास मौजूद किसी डस्टबिन में फेंक देना। शमशेर अपनी माँ की कब्र पर जाता है। अपनी माँ से कहता है मैं आपसे मिलने आया था, लेकिन बाबा साहब ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया था। मैं इस बोझ के साथ कैसे जीऊंगा? मैं अपनी मरती हुई माँ का चेहरा भी न देख सका। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, मैं अब बदल गया हूँ, आपका बेटा अब सुधर गया है, महक भी अब खुश है। मैं अपनी खुशियाँ किसके साथ शेयर करूँ? सबने मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला रह गया हूँ। शमशेर रोते हुए अपनी माँ के लिए दुआ मांगता है। महक को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ उसका बॉस उसे कहता है अब जॉब के पहले दिन ही देर से आई है, आपको यहाँ जॉब हमारे अदारे के बेस्ट एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन की वजह से मिली है और जॉब रिकमेंडेशन से नहीं परफॉर्मेंस पर चलती है। अब कल से वक्त पर ऑफिस आएंगी। मैं कहती है मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी, आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। शमशेर ग्रोसरी की दुकान पर लेट पहुँचता है। इसका बॉस उसे लेट आने की वजह पूछता है। शमशेर झूठ बोलता है कि उसकी बाइक खराब हो गई थी। उसका बॉस उसे कहता है आइंदा लेट आने की वजह से उसकी तनख्वाह कट होगी और आज 3 घंटे लेट आने की वजह से तुम्हें 3 घंटे ज्यादा काम करना होगा। एहसन और निदा अंदलीब के पास आते हैं। वो एहसन को जाने को कहती है और उसे कहती है मैं सिर्फ निदा से बात करना चाहती हूँ। एहसन के जाने के बाद वो निदा से कहती है हमारे घर में इतनी देर तक सोने की आदत किसी को नहीं है। निदा कहती है मुझे भी देर तक सोने की आदत नहीं है, रात को देर से सोए थे इसलिए लेट आँख खुली और मैं नाश्ते के लिए मामा का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन इसकी सास कहती है वो तो नहीं आई है, इसी किचन वहाँ है, तुम आ जाओ मैं आती हूँ। एहसन की माँ से शादी के पहले दिन ही काम पर लगा देती है। एहसन निदा से इशारों में माँ के रवैये की माफी मांगता है। महक ऑफिस से फ्री होकर शमशेर को कॉल करती है कि वो उसे लेने आए, लेकिन इसी दौरान में एक कस्टमर शमशेर से बदतमीजी से बात कर रहा होता है। वो उसे ये कह रहा होता है नवाब ज्यादा जल्दी से काम करो, हमारे पास टाइम नहीं है। ये अल्फाज महक भी सुन लेती है। शमशेर महक को कहता है मैं अभी फ्री नहीं हूँ, इसी वो टैक्सी लेकर घर चली जाए। वही कस्टमर दोबारा से शमशेर को काम सही न करने की वजह से बातें सुनाता है। शमशेर से कोई जवाब नहीं देता है। वो कस्टमर उसे 250 रुपए देता है और शमशेर से कहता है इसमें से 50 रुपए तुम रख लेना। शमशेर 50 रुपए को देखता है और ये पैसे जेब में रख लेता है। शमशेर अपना काम खत्म करके कैश और चाबी स्टोर के मालिक को देता है। वो शमशेर से कहता है तुम अब यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर चुके हो, काउंटर की चाबी तुम रखो। वो शमशेर से पूछता है कैसे घर जाने की जल्दी है? शमशेर कहता है अगर कोई काम है तो आप बता दे। स्टोर का मालिक कहता है स्टोर का कुछ सामान आया है, एक मजदूर कम है, बस सामान उठाकर गोदाम में रखना है, 200 रुपए मिलेंगे, क्या तुम मजदूरी करोगे? शमशेर मान जाता है और बाकी मजदूरों के साथ मिलकर सामान स्टोर में रखता है। बाबा साहब जेल में अपने मुलाजिम से मिलने जाता है जिसने पहले भी महक को मारने की कोशिश की थी। बाबा साहब उससे कहता है तुम्हारी गलती की वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा, अब तुम्हारी जिंदगी और मौत इस लड़की के मरने से जुड़ी है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरा काम तुम्हें करना पड़ेगा, सोच लो एक बार।
मेरा ये काम मेरे पीछे खड़े कोई भी मुलाजिम कर सकते हैं, लेकिन ये काम तुम पहले भी कर चुके हो, इसलिए अब ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बीवी की जान को भी खतरा है और तुम्हें भी। सोच लो। ये कहकर बाबा साहब वहाँ से चला जाता है। शमशेर स्टोर के मालिक के पास जाता है। वो खुश होकर शमशेर को 900 की बजाय 1000 रुपया देता है। इसी दौरान में महक की कॉल आती है। स्टोर का मालिक शमशेर से पूछता है, क्या तुम्हारी बीवी की कॉल थी? शमशेर हाँ में जवाब देता है। फिर वो उससे पूछता है, तुम अपने वालिदैन के साथ रहते हो? शमशेर कहता है, नहीं, मेरी वालिदा की डेथ हो चुकी है और बाप के लिए मैं मर गया हूँ। ये कहकर शमशेर चला जाता है। शमशेर की बात सुनकर इसको अफसोस होता है। शमशेर के घर पहुँचने पर महक शमशेर से पूछती है, क्या आज ऑफिस में ज्यादा काम था? शमशेर हाँ में जवाब देते हैं। महक उसे शर्ट के गंदे होने की वजह पूछती है। शमशेर झूठ बोलता है। बाहर हवा चल रही है, इसके कपड़ों पर गर्द है। महक शमशेर से पूछती है, तुम जॉब कहाँ करते हो? शमशेर इस बात सच बोलता है और उसको बताता है वो एक ग्रोसरी स्टोर पर काम कर रहा है और आज मजदूरी का काम भी मिला, वो भी कर लिया। महक कहती है, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? शमशेर कहता है, पता नहीं। महक कहती है, और कितने झूठ बोले हैं और तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। शमशेर कहता है, जरूरत है, क्योंकि मेरा सच मुझे जब याद आता है तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है और जो मेरे साथ हुआ मैं इसी के लायक हूँ। एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।